Hello everyone, let's start with another question. This is from page number 141 of your book. It says, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? कि वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक पतली सी स्ट्रैप का अगर आपको बैग देंगे तो वो होल्ड करना मुश्किल क्यों होगा एज़ कम्पेयर टू द थिक स्ट्रैप. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका फोर्स का और उसे आप बोल सकते हो प्रेशर का हमें पता है फॉर्मूला इज़ फोर्स ओवर एरिया. अब यहाँ पे आपको दो तरह के स्ट्रैप दिए गए हैं. मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले का एरिया 5 है, 5 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट का आपका है 10, राइट. और हम मान लेते हैं कि दोनों में सेम फोर्स ही लगा रहा है बच्चा. मान लेते हैं कि फोर्स आपकी 10 न्यूटन है. अब फर्स्ट केस में प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इन फर्स्ट केस विल बी 10/5, इट इज़ 2, राइट, 2 पास्कल. अगर आप सेकेंड केस में देखोगे तो आपका प्रेशर 2 कितना हो जाएगा? इट विल बी 10/10. 10/10 इज़ 1 पास्कल. तो दोनों केस में आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि किस केस में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और किस केस में कम लग रहा है. इन फर्स्ट केस यू कैन क्लियरली सी कि प्रेशर 2 पास्कल्स का है. इन द सेकेंड यू कैन सी कि प्रेशर 1 पास्कल का है. तो इससे क्या समझ आता है कि जितना कम पतला स्ट्रैप होगा आपका उतना ज़्यादा वो प्रेशर क्रिएट करेगा. तो लेट्स सी कि हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन. So it says it is difficult to hold a school bag having a strap made up of a thin and strong string because a bag of that kind will make its weight fall over a small area of the shoulder. क्योंकि वो एरिया जो है वो बहुत कम होता है और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट. So it produces a greater pressure that makes holding the bag difficult and painful. So this is how you can frame your answer, and if you want to know the basics of it, मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिफ्रेंशिएट करके आप बता सकते हो कि कैसे एक पे प्रेशर ज़्यादा होगा और दूसरे पे प्रेशर कम होगा. थिक होगा आपका स्ट्रैप तो प्रेशर कम है, थिन है तो प्रेशर ज़्यादा है. So this is how you can answer. Thank you for watching. Have a great day.